हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल edu.academy। तो जैसे कि हम सी की सीरीज कर रहे थे, सो दिस इज लेक्चर 1 पार्ट 3 इंट्रोडक्शन ऑफ सी। सो टुडे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिख देते हैं तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट इट मीन्स रन कैसे होता है। एंड सेकेंड चीज व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। इसका मतलब ये है कि हम सी लैंग्वेज की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेट, ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है, ये जो देख रहे हो दिस फाइल इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वही सॉफ्टवेयर होता है। और अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखो, आपको समझ में आएगा कि कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्यों है। ठीक है, तो कोई भी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब क्या होता है कि अगर हमने ये एग्जीक्यूटेबल फाइल किसी को दी, ये सॉफ्टवेयर हमने किसी को दिया, तो उसके कंप्यूटर में वो पूरा एग्जीक्यूट पूरा रन कैसे होएगा। तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर में देयर आर 3 हार्डवेयर्स। फर्स्ट इज प्रोसेसर, सेकेंड इज रैम एंड थर्ड इज हार्ड डिस्क। प्रोसेसर्स के 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथम एंड लॉजिकल यूनिट। इसका शॉर्ट फॉर्म ALU भी होता है। अब देखो क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जब हमने उसे दी वो जाके उसके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगी। सो एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। अब क्या होगा कि ये हार्ड डिस्क से क्या होगा, रैम में जाके कॉपी हो जाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब क्यों रैम में जाके एग्जीक्यूटेबल फाइल कॉपी होती है, क्योंकि हमें जैसे पता है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी इट मीन्स जो रैम होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। तो अगर उससे लॉस भी हो जाए हमारा डेटा, तो वो वापस से आके हार्ड डिस्क से हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमारा डेटा आके कहाँ पे स्टोर हो गया, रैम में। अब रैम में जब यहाँ पे स्टोर हुआ, उसके बाद क्या होएगा कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा कोड है, जो 0-1 के फॉर्म में, हमारा डेटा 0-1 के फॉर्म में होता है, तो ये अब जाएगा प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर क्या करता है, इसे पहले भेजता है मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट में क्या होता है ना कि बहुत सारे मेमोरी होते हैं, बहुत सारे मेमोरी एक्सेस होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, उसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। उनमें से एक मेमोरी होती है हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर होता है ना, उसमें जाकर हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है। अब जो हमारा डेटा होता है ना वो 0-1 के फॉर्म में होता है। तो जो पहली 16 0-1 होती हैं वो हमारा एक इंस्ट्रक्शन होता है। फिर नेक्स्ट जो 0-1 होएगा वो हमारा सेकंड इंस्ट्रक्शन होएगा। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो भी 16 बिट का होता है, और हमारा जो डेटा आया वो भी 16 बिट का है। तो वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो रजिस्टर में स्टोर हो गया मेमोरी यूनिट में, और जो यहाँ पर आके हमारा मेमोरी कॉपी हुआ है इसी को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैं क्या बताई थी, वो जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वो स्टोर हो गया, देन उसके बाद वो हमारे कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो बेसिकली हमारे कंप्यूटर की ब्रेन होती है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में वो देखेगा कि उसमें क्या है उस डेटा में, तो वो पूरा इंस्ट्रक्शंस देगा, पूरा बताएगा उस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या है। ALU को जो कुछ भी वो ALU को कंट्रोल यूनिट बताएगा वो उसी के अकॉर्डिंग ALU काम करेगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि डिकोड करना उस प्रोग्राम को, मतलब वो जो डेटा हमारे पास आया है उसको डिकोड करना। ठीक है, अब ALU क्या होता है, ALU जो होते हैं जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस या कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो एक ALU करता है, हमारा एल्गोरिथम एंड लॉजिकल यूनिट करता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्ड डिस्क से जाके कॉपी हुआ रैम में, रैम से गया मेमोरी यूनिट 16 बिट, वहां से मेमोरी बिट से इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वहां गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कंट्रोल यूनिट ने पूरा बात डिकोड किया, फिर ALU ने अपना पूरा कैलकुलेट करके सब कुछ बता दिया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे कि कैसे एक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन EXE से ख़त्म होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर।
ठीक है। सो दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, अब इसमें क्या होता है ना कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो लैंग्वेज पर डिपेंड कर, मतलब हम लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 01 की अगर लैंग्वेज सीख भी लूँ तो ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग होगी। मतलब अगर मैंने 01 डॉस के अकॉर्डिंग सीखा तो वो विंडो में नहीं अलग होएगा, फिर विंडो में अगर हमने किया तो वो दूसरे में अलग होएगा। सी के लिए है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो अगर हम ये किसी को देंगे तो हम कैसे देंगे, तो देखो क्या होता है, सिंपली हम जो है हम बनाते हैं एक सोर्स फाइल सम डॉट सी। सी एक्सटेंशन है सी के लिए, मतलब सी लैंग्वेज यूज करें उसके लिए सी। तो डॉट सी सोर्स फाइल का एक्सटेंशन है। हमने एक सोर्स फाइल लगाई जिसमें हमने ये अपना पूरा प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिख दिया। अब ये प्रोग्राम जो है वो जाएगा प्री प्रोसेसर के पास। देखो प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ये जो हैश वाली स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रही है, ये हैश वाली स्टेटमेंट को हटा देता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर अब कैसे हटाएगा, देखो यहाँ पे ये हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल क्या होती है, तो ये दिख रहा है जो stdio.h, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट output dot h, h is for header file, this h extension is for header file। तो अब ये क्या करता है, इस लाइन का मतलब हुआ, प्री प्रोसेसर का काम ये हुआ कि वो हैश वाली स्टेटमेंट को हटा दे और हैश इंक्लूड, मतलब जो stdio.h के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड कर दे प्रोग्राम के साथ। तो इसने हटाई ये स्टेटमेंट और जो भी उसके अंदर है stdio.h के अंदर उसने इंक्लूड कर दिया। फिर हमारे पास ये फाइल आ जाती है sum.i। अब क्या होता है, फिर हमारा एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर के पास अब ये जाएगा हमारा प्रोग्राम, ये फाइल पूरी हमारी जाएगी कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर का काम क्या होता है कि कंपाइलर जो है ये हमारी लैंग्वेज जो हमने लिखी है, जो हमें समझ में आ रही है, वो ट्रांसलेट करेगा दूसरे लैंग्वेज में जो कंप्यूटर की समझ में आती है। और कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी डिजिट्स वाली 1010 की भाषा समझ में आती है उसे, तो ये उसमें कन्वर्ट करेगा। अब उसने बना दी एक sum.obj के नाम से फाइल। दिस obj इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये जो फाइल बन रही है हमारी दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। अब क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आएगा हमारे उसको कंप्यूटर को, तो वो उसके लिए क्या करेगा, वो लाइब्रेरी फाइल्स के पास जाएगा और लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो उसे देगा। अब ये लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं ये कैसे जुड़ेंगी इससे, लिंकर की हेल्प से। लिंकर जो है क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा जो जिसके पास सारी चीज़ें होंगी जो एक कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को समझने के लिए चाहिए, जो लैंग्वेज चाहिए कंप्यूटर को समझने के लिए, तो वो लिंकर बना देगा sum.exe फाइल। और इसी तरह हमारी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वही हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सोर्स फाइल बनाई, प्री प्रोसेसर ने हैश वाली लाइन हटाई और इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल पूरा। फिर उसके बाद जो फाइल बनी कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर ने लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, ऑब्जेक्ट फाइल बनाई। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लाइब्रेरी फाइल्स में हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग नहीं पता, उसने वो मीनिंग लिया और लिंकर ने जोड़ दिया और उसे बना दिया एक sum.exe फाइल, दैट इज आवर सॉफ्टवेयर। ओके, अब क्या होता है, क्वेश्चन उठता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है अगर हमने बनाया, ठीक है, मैंने बनाया, मैंने अपने फ्रेंड को दिया, तो मैं क्या दूंगी, इनमें से कौन सी फाइल दूंगी, तो हम जो देंगे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ही देंगे। मैं अगर अपने फ्रेंड को कुछ दूंगी तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। मैंने अपने फ्रेंड को एग्जीक्यूटेबल फाइल दी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसके कंप्यूटर में प्री प्रोसेसर या कंपाइलर या लिंकर होना ज़रूरी है, नहीं, वो जस्ट डबल क्लिक करेगा और फिर जैसे मैंने ऊपर वाला आपको पूरा प्रोसेस बताया हार्ड डिस्क में स्टोर, वो पूरा हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे पहले कोड लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि हम कैसे कोई भी कोड करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और अगर कुछ भी डाउट होता है देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइस। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पहले मेरी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखो, लेक्चर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2, फिर आप लोगों को समझ में आएगा आज का जो भी है।
बस फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम कैसे कोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।